और आप जब भी दुआ मांगे तो मेरे लिए दुआ मांगे, ठीक है। खुदावंद मुझे लफ्ज़ों की तरतीब बताए, मुझ पर ये फजल अता किया है उसने बाजी के वसीला से, अपनी बंदी के वसीला से, कि मैं अपने खुदाबाद की बातें आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे इस लायक बनाए, क्योंकि वो नाम सब नामों से आला है, उसकी शान इतनी बुलंद है कि हम उसकी शान के मुताबिक अपने मुँह से उसे बोल सकें। ये बरकत खुदा मुझे अता करे। आप मेरे लिए दुआ करना। और आज के पाक कलाम में से हम वाइज की किताब 11वां बाब और नामी आयत को सीखेंगे। तो कलाम हमें यहाँ सिखाता है, ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो, उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आँखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, एक दिन इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। एक ही आयत को हम सीखेंगे। ये कलाम हमारे बेटे बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए है। खुदावंद कहता है कि अपनी जवानी में तू खुश हो, अपना जी बहला, अपनी आंखों की मंजूरी में चल, जिस तरह तू जीना चाहता है जी। मगर इस बात को याद रख कि खुदावंद एक दिन तुझको अदालत में लाएगा। जब हम अपनी जवानी में खुदा की हजूरी में ठहरते हैं ना, तो उसकी रूह कुद्दस की मामूरी कुछ ऐसे होती है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ज़ाहिर हम कोई ना कोई आसरा ढूंढते हैं। हमारे बच्चे जवान होते हैं, हमारे बेटे बेटियां हमारे साथ होते हैं। अगर हम कोई भी काम कर नहीं सकते तो हम उनका आसरा लेते हैं। और जब हम जवान होते हैं तो हम खुद किसी का आसरा होते हैं, अपने माँ बाप का, अपने छोटों का, अपने बड़ों का। तो खुदा हमें ये सिखाता है। तो जवानी तो दी है, जवानी के दिन बहुत अहम है, खुदावंद का शुक्र है। लेकिन मेरी बेटियों, अपनी जवानी में अगर हम सुबह शाम दोपहर के वक़्त पहले पैर दूसरे पैर, जिस तरह पाक कलाम में लिखा है कि पहले पैर भी दुआ करो, दूसरे पैर भी, तीसरे पैर भी, चौथे पैर भी, अगर हम इस तरह अपने कामों में से वक़्त निकालें और अपने खुदावंद के साथ जुड़े रहें, तो यकीनन वो हमें जवानी में संभालेगा और हमें अक्ल दिनाई भी अता करेगा। क्योंकि इंसान होते हुए ये सोच है कि जब कोई हमारा बेटा या बेटी गलती करता है या किसी गलती पर उतरता है या नाफरमानी करता है या उसका दिमाग शॉर्ट रहता है हर वक्त, तो हम कहते हैं ये जवान है, अभी ये नादान है। मगर ऐसी तरबियत को, ऐसी बात को अनसुनी करके अपने खुदावंद की बात को सुने, तो हम अपनी जवानी में ना कि हम पावरफुल हैं, अगर पावरफुल हैं तो खुदा में हो जाएं। अगर हम खुदा में पावरफुल रहेंगे तो बेशक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे खुदावंद, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, चाहे हम कितने भी क्यों ना गुनहगार हों, चाहे हमें इतनी गलतियां हैं कि हम नहीं जानते, खुदावंद जानता है, फिर भी हमें वो अता करता है। जब भी अपने खुदा की हजूरी में झुकते हैं वो हमें अता करता है। मेरी बेटियों, अपनी जवानी में ये याद रखना है कि खुदावंद एक दिन हमें अदालत में लाएगा। अगर हम जिंदा रहेंगे तो उसकी इबादत भी करेंगे और ना उसकी इबादत भी करेंगे, उससे जो मांगेंगे वो अता करने वाला है, क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है। अगर हमें इतनी जुर्रत है, हमें इतनी तरबियत है, हम अपने खुदावंद से तरबियत मांगे, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने बड़ों की तरबियत को हासिल करें, अपने खुदावंद की तरफ अपनी लोग को लगाएं, तो ज़रूर वो हमें अक्ल दिनाई भी देगा, वो हमें हिकमत देगा, वो हमें अक्लमंदी अता करेगा, फिर हम सबको अच्छे लगेंगे। वो क्या, अगर कोई बच्चा नाफरमान है, बदतमीज़ी करता है, तो किसी को वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही सोच लें, जब हम अपने खुदावंद की हजूरी में, मिसाल तौर पर हम इबादत में बैठे हैं, हमारी बेटियां बाज़ात ऐसा करती हैं, अगर कोई ईद है, कोई दिन त्योहार है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी चूड़ियाँ पहनी हैं, तो वो दुआ को छोड़कर एक दूसरे को पूछते हैं ये कितने की आई हैं, ये बहुत अच्छी हैं। नहीं, जब हम दुआ में बैठें तो पूरे तौर पर अपने खुदावंद की बात को सुने,
ये है फर्माबरदारी, ये है खुदावंद के हुजूर में ताबेदारी। जब हम उसके ताबे हो जाएंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में रूह के फलों के ढेर लग जाएंगे और खुदा हमें रूह के फलों से नवाजेगा। आज के पाक कलाम में से खुदा ने हमें यही सिखाया है कि जब तू जवान है, तू खुश हो, तो अपना जी बहला। लेकिन जी बहलाने का एक मैं तो समझती हूँ कि ये बाइबल खोल लो और इनमें से खुदावंद की बातों को सीखना शुरू कर दो। जब से मुझे खुदा ने ये फजल बख्शा है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकती थी, मैं बेकरार रहती थी कि खुदावंद मैंने भी इस पाक कलाम को पढ़ना है। जब दूसरे पढ़ते हैं तो मैं सुनती हूँ, कुछ मुझे याद रहता है, कुछ भूल जाता है। अचानक खुदा ने मुझे अपने बंदा के वसीले ये फजल बख्शा कि मैं कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं सारा दिन पढ़ती रहती। पिछले साल की बात है। फिर बाजी की मदद खुदा ने मुझे अता की। बात ये है कि जब हम खुदा से मांगते हैं ना तो वो अता करता है। ख्वाहिश तो ये बचपन से थी, मगर मेरे घर में मेरी जिम्मेवारियां ज़्यादा थी, मैं अकेली थी, मगर खुदा मेरी आवाज़ को सुनता था। मेरे बच्चों, दुआ मांगते हैं, जवाब नहीं मिला, उसका मतलब ये नहीं कि हम फिर दुआ ही ना करें। ठीक है, दुआ मांगते रहो। जब दुआ मांगते रहेंगे तो खुदावंद इस बात पर इंसान को फजल देने के लिए उतर आएंगे कि इसने लेकर ही रहना है। अगर सुबह दुआ किया तो शाम को छोड़ दी, शाम को किया तो सुबह को छोड़ दी। हाँ, की तो थी नहीं। मैं इस बात की गवाही हूँ, खुदा ने मेरे मुंह में बेशक ये गवाही रखी है कि मैं अपने खुदावंद से मांगती थी बचपन से, मगर अब मेरी उम्र देखें, अब जाके मुझे अता हुआ है कि मैं बाइबल खोलती हूँ और पढ़ती हूँ। तो यकीन करें, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इसको बंद कर दूँ। मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ती जाऊँ, मुझे बड़ी दिलचस्पी हो जाती है। तो आज के पाक कलाम में हम ये सीखा है कि अपनी जवानी में, क्योंकि मेरे सामने मेरी बेटियाँ जवान हैं, तो खुदा ने मुझे ये बख्शा कि अपना ये पाक कलाम मुझे दिया कि अपनी बेटियों के साथ मैं ये शेयर करूँ कि अपनी जवानी में खुश रहो, अपना दिल बहलाओ, मगर साथ अपने खुदावंद को याद रखना, अपने खुदावंद की हजूरी में रहना, सुबह शाम दुआ करना, इसलिए कि हमारे चाल चलन से हमारा खुदावंद नजर आए, हमारी आदतों से, हमारे उठने बैठने से, हमारे मुंह की बात करने से हमारा खुदावंद नजर आना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद तरतीब का खुदा है। हमारी ज़िंदगी में हमारी तरतीब अच्छी होनी चाहिए, हम खुदा के नजर आए कि ये लोग, ये बेटी, ये बेटा, ये खुदावंद का है, क्योंकि हमारा खुदावंद तो वो खुदा है कि जिसने हमारे लिए इतने दुख बर्दाश्त किए, उफ तक ना की, इसलिए कि हम निजात पाएं, हमें जिंदा करने के लिए उसने मौत का मज़ा चखा। और आज हम उसको टाइम नहीं दे पा रहे। हमारे पास हर एक चीज़ के लिए टाइम है, हर बात के लिए टाइम है, मगर दुआ के लिए टाइम नहीं। मेरी बेटियों, मैं आप आज के कलाम के वसीला से आपको ये सिखाती हूँ खुदावंद की मर्जी से कि दुआ में और अपने काम में, जिस तरह फ़िक्र में आप काम करती हैं, फ़िक्र करके अपने काम निपटाती और यहाँ सिलाई सेंटर आती हैं, भाई से सीखते हो, खुदावंद आपको बरकत दे, आपको अकल दिनाई दे कि आप जल्द सीखें और अपने माँ बाप का और अपने आसमानी बाप का नाम रोशन करने वाली बने। तो इसी तरह दुआ में भी अपने वक़्त को मुकर्रर करना है। ठीक है, जवानी के दिनों में बेशक आप खुश रहें, खुदावंद कहता है खुश रहें, लेकिन ये याद रखना है कि एक दिन खुदावंद हमें अपनी अदालत में खड़ा करेगा। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे, सीख कर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन।